हम एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी क्वालिटेटिव में कलर आइडेंटिफाई हम कर चुके थे, Ca+2 का, Fe+2 का, Fe+3 का और Cu+2 का। तो हम Ca+2 का कलर देखे थे, व्हाइट कलर देखे थे। कौन सा कलर देखे थे? व्हाइट कलर देखे थे। Fe+2 में हम ग्रीन देखे थे, जो डर्टी ग्रीन होता है। इसमें क्या देखे थे? ब्राउन, रेडिश ब्राउन देखे थे। और इसमें क्या देखे थे? पेल ब्लू देखे थे। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम इन तीनों को वाटर में इनसॉल्युबल होते देखे हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन ये क्या था? स्प्रिंगलेस सॉल्युबल। ठीक है, इतना हम डिस्कस कर चुके थे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिंक सल्फेट और लेड सल्फेट के बारे में। जिंक सल्फेट और लेड सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4 प्लस एल्कली के साथ ट्रीट कराएंगे। एल्कली में मेरा क्या था? NaOH था। तो मेरा क्या रिएक्शन बन रहा है? जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा, लेकिन जिंक के पास +2 होता है, इसके पास -1 रहता है, इसके पास -2 रहता है, इसके पास +1 रहता है, इसके पास -1 रहता है। तो अगर मेरा जिंक के पास +2 चार्जेस है तो यहां पे भी कितना आना चाहिए? -2। तो लेकिन एक है तो इसमें 2 लगाएंगे, 2 -2 2 +1 हो जाएगा, 2 -1 2 +1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 मोल ऑफ NaOH लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और Na2SO4 बनेगा। ये क्या था मेरा? कलरलेस। अगर इसको तोड़ेंगे हम Zn+2 में टूटेगा और SO4 2 में टूटेगा। तो ये किसके साथ जाएगा? OH-। इसको बार बार बोलने का जरूरत जिसे ना पड़े, ये याद हो जाए। 2 मोल करके अभी ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, और इसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट, व्हाइट। और जेलेटिनस PPT देखने को मिलता है, टीनस PPT देखने को मिलता है, पतला सा PPT देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वही जिंक सल्फेट को अगर हम जिंक सल्फेट को ZnSO4 को एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हम क्या ले ले? NaOH ले ले, तो मेरा क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? Na2ZnO2। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। और उसके साथ 2 मोल ऑफ वाटर रिलीज होगा। क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको एक्सेस में देखेंगे, इसका कलर क्या हो जाता है? जेलेटिनस व्हाइट। टीनस व्हाइट देखने को मिलता है, लेकिन वाटर में ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। पहले का जो देखे थे वो क्या था? इनसॉल्युबल था। ये किसके लिए था? आपका जिंक सल्फेट के लिए था। सेम उसी तरह अगर हम लेड को ले लेंगे, PbSO4 लेड सल्फेट, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +2। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? -2। NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, Na के ऊपर -1, इसके ऊपर +1, तो +2 -2 के साथ जाएगा तो 2 मोल लेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा? लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या नाम है इसका? लेड हाइड्रोक्साइड। इसका कलर कौन सा होता है? कलर कौन सा होता है? व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट PPT देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस उसके साथ साइड प्रोडक्ट जो सोल्ट में सोल्यूशन बनेगा Na2SO4। ठीक है, और अगर हम इसी को ही PbSO4 को ही हम क्या ले लेंगे? एक्सेस में ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे NaOH को, तो क्या बनेगा मेरा? Na2PbO2। इसका नाम क्या है? प्लम बाइट। क्या बन जाएगा आपका? प्लम बाइट। और उसके साथ हमको देखने को मिल जाएगा H2O। क्या देखने को मिल जाएगा? ऊपर H2O। लेकिन जब हम एक्सेस में देखेंगे इसका बाद, इसका क्या होता है? चल्की व्हाइट होता है। क्या कर सकते देखना? चल्की व्हाइट देखने को आपको मिल जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा? वाटर में सोल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल्युबल देखने को मिल जाता है। बात क्लियर है? क्लियर हो जाएगा।
हम जिंक सल्फेट को देखें, अगर हम 2 मोल में लेंगे और एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा। अगर PbSO4 को अगर हम 2 मोल में लेंगे क्या होगा, अगर हम एक्सेस में लेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से इसको नोट करो, हम और एक एमोनियम सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ये जिंक सोल्ट था, ये PB सोल्ट था, पता चल गया आप कहां से कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते थे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम एमोनियम सोल्ट या फिर NH4Cl ले लिए हैं, ये क्या है आपका एमोनियम सोल्ट है, या फिर एमोनियम NH4 का होल टू SO4, ये क्या है एमोनियम सल्फेट है। अगर इसके साथ NaOH को ट्रीट कराएंगे, किसको ट्रीट कराएंगे, NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो मेरा क्या बनेगा, दोनों रिएक्शन में क्या बनेगा। इसमें देखा गया एमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, ये क्या हो जा रहा है, एमोनिया गैस दे रहा है। क्या दे रहा है आपका, एमोनिया गैस, NH3 दे रहा है, उसके साथ वाटर दे रहा है, उसके साथ NaCl साल्ट दे रहा है। क्या दिया आपका, साल्ट दे दिया। तो इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको बैलेंसिंग के लिए क्या लेना पड़ेगा। उसके बाद जब हम एमोनियम सल्फेट को ले लिए, ये आपका बन गया, ये क्या है, एमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं NaOH, ये आपका NaCl साल्ट, वाटर और एमोनिया देखने को मिल गया, अमोनिया गैस। यहाँ पे आपका सबसे ये चीज देखने को मिल रहा है कि एमोनिया एज ए गैस बन रहा है। उसके बाद वही इसी को ट्रीट कराए हम, इसका एमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ, आपको क्या देखने मिलेगा, फिर वही एमोनिया गैस देखने को मिल गया। उसके साथ आपको वाटर भी देखने को मिल गया, उसके साथ आपको NH, उसके साथ क्या देखने को मिल जाएगा आपको, SO4 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, SO4 के साथ क्या मिल जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड अमोनिया 2 मोल करके मिल जाएगा। यहाँ पे भी 2 मोल ले लीजिएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, इतना आपका टेबल नंबर 1 में था। तो पूरा टेबल को हम जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, पूरा टेबल को हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्या क्या हम बातें वहां पे हम बोले थे। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए स्पीड रफ्तार पकड़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले उसी को रिवाइज कर रहे हैं। पहले हम क्या लिए, एक सोल्ट लिए, सोल्ट का सॉल्यूशन NaNO3 का होल टू HCl था। इसके साथ हम एल्कली NaOH को ट्रीट कर रहे थे, मेरा क्या बन रहा था। उसके बाद Fe आयरन सल्फेट को ट्रीट कर रहे थे NaOH के साथ, तो मेरा क्या बन रहा था। उसके बाद FeCl3 प्लस NaOH के साथ ट्रीट करा रहे थे, मेरा क्या बन रहा था। उसके बाद कॉपर सल्फेट को ट्रीट करा रहे थे NaOH के साथ, मेरा क्या बन रहा था। जिंक सल्फेट को ट्रीट करा रहे थे NaOH के साथ, तो मेरा क्या बन रहा था। PbSO4 को ट्रीट करा रहे थे NaOH के साथ, तो मेरा क्या बन रहा था। और अगर हम इन दोनों को एक्सेस में NaOH ले रहे थे, तो मेरा क्या बन रहा था। इतना ही था। तो जब Ca के साथ हम ट्रीट कराए थे, तो हम मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, जो आपका व्हाइट कलर को दिया था। जब आयरन सल्फेट, इसका मतलब क्या है, Fe+2, इसका मतलब क्या है, Fe+3, तो ये कौन सा, FeOH का होल 2 दिया था, ये FeOH का होल 3 दिया था, ये मेरा CuOH का होल 2 दिया था, ये मेरा ZnOH का होल 2 दिया था, ये PbOH का होल 2 दिया था। उसके बाद साइड में जो बना था वो बना दीजिए, प्लस Na2CO 2NaNO3 बना था। ये क्या है, साल्ट का सॉल्यूशन था। Na2SO4 बना था मेरा, Na2NaCl था, NaCl था। ये क्या था, Na2SO4, ये क्या था,
Na2SO4, जल्दी जल्दी पूरा टेबल को, Na2SO4, रफ्तार बढ़ाइए। मेरा बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे हम कितना लिए थे, 2 लिए थे, तो मेरा यहाँ पे 2 मोल आ गया था। यहाँ पे हम कितना लिए थे, 2 मोल लिए थे, तो यहाँ पे मेरा 2 आया था। यहाँ पे 3 लिया गया था, तो यहाँ पे मेरा 3 NaCl आ गया था। Cu के साथ 2 ले लेंगे तो मेरा यहाँ पे 2 आ गया था। जिंक के साथ 2 ले लेंगे, इसके साथ 2 ले लेंगे तो यहाँ पे आ गया था। इतना बैलेंसिंग में था। अभी इसका कलर क्या होता था, इसका कलर होता था व्हाइट। क्या होता था, व्हाइट। यहीं पे लिख देते हैं, व्हाइट कलर को देखने को मिलता था, क्योंकि ये Ca+2 में था, ठीक है, और ये स्प्रिंगली सोल्यूबल था। उसके बाद ये क्या था, डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। ये क्या देखने को मिलता था, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और ये क्या देखने को मिल रहा था, कॉपर पेल ब्लू, पेल ब्लू। ये याद रखना है, BL ब्लू। ये क्या देखने को मिला था मेरा, व्हाइट। ये क्या देखने को मिलेगा, चल्की व्हाइट, चल्की व्हाइट। ये जेलेटिनस, जेलेटिनस, जेलेटिनस व्हाइट देखने को मिला था। बस इतना ही था आपको, ठीक है। तो सबका याद हो जाएगा, आपका याद हो जाना चाहिए। Ca का OH का होल 2 तो व्हाइट कलर, FeOH का होल 2 तो डर्टी ग्रीन, FeOH का होल 3 तो आपका रेडिश ब्राउन, अगर Cu के साथ तो प्ले ब्लू, अगर आपके साथ ZnOH का तो जेलेटिनस व्हाइट हो जाएगा, Pb के साथ हो जाएगा तो चल्की व्हाइट हो जाएगा। अगर इसी को एक्सेस में ले लेंगे तो Na2ZnO2, एक क्या था, सोडियम जिंकेट, और प्लम बाइट था PbNa2PbO2, और उसके साथ क्या था, वाटर था, उसके साथ क्या था, वाटर था। बात क्लियर है। इतना आपका पूरा टेबल नंबर 1 को समराइज कर दिया। और आपका एमोनियम सोल्ट के साथ था, लास्ट क्या था, एमोनियम सोल्ट के साथ था, जो आपको एमोनिया गैस दे रहा था। NH4Cl के साथ भी आपको एमोनिया गैस दे रहा था, ठीक है ना, एमोनियम सोल्ट के साथ। तो इतना आपको पूरा समराइज कर दिया। आपको पूरा याद होना चाहिए ये बातें, पूरा ये बातें आपको क्या होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा कलर क्या देता है। बस ये बात याद रखना है। Ca+2 व्हाइट देता है, Fe+2 आपका डर्टी ग्रीन देता है, Fe+3 क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन दे जाएगा, ये क्या देगा, ब्लू दे देगा, ये क्या देगा, व्हाइट दे देगा। तो ये सब बातें याद होना चाहिए और आपको खुद को रिएक्शन बनाने आना चाहिए। कितना रट्टा मारिएगा, इतना याद हम लोग नहीं कर सकते। मेरे को रिएक्शन कैसे बन रहा है वो पता होना चाहिए। ये कैसे टूटेगा, प्लस माइनस में टूटेगा, ये प्लस माइनस में टूटेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, बात खत्म। और उसका इक्वेशन इसको क्या करना है, बराबर करना है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है। अभी आगे का हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अगर हम फर्दर अगर NaOH के साथ हम KOH ले लेंगे, क्या ले लेंगे, KOH, इसके साथ हम ले लेंगे KOH, वही NaOH के साथ क्या बोल देंगे, KOH ले लेंगे, तो मेरा यहाँ पे Na की जगह K2SO4 हो जाएगा, इसी की जगह क्या हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। जितना भी है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम NaOH की जगह हम KOH को भी यूज कर सकते हैं, और ये तो सेम बनेगा, बस Na की जगह क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। बस हम सेम रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दोनों के साथ देखते हैं, वो सेम टेबल है। अगर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा तो कोई डरने की बात नहीं है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा तो भी कोई डरने की बात नहीं है, सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड सेम बनेगा। बस इसी में सोल्ट का जो सॉल्यूशन बनेगा, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो पोटेशियम का सोल्ट बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम का सोल्ट बनेगा, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।